नमस्कार दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए आज जंगलों की कुछ सच्ची मिस्टीरियस और भयानक घटना लेके आया हूं। और अगर आप सभी को सच्ची, डरावनी और मिस्टीरियस कहानी सुनना अच्छा लगता है तो आप सभी लोग अपनी हॉरर दुनिया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम माइक है और मैं एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर हूं। वैसे तो मेरे साथ ड्यूटी करते टाइम कई रहस्यमय घटनाएं हुई हैं, लेकिन उनमें से ये घटना कुछ अलग है, क्योंकि ज्यादातर लोग जंगल में कुछ भयानक जीव के देखे जाने की बात करते हैं। तो ये केस लगभग 1980 की है। तो जंगल में करीब 17 साल का एक लड़का और उसकी गर्लफ्रेंड कैंपिंग के लिए जाते हैं, और वो लड़की बताती है कि करीब रात में 1 बजे वो टॉयलेट के लिए उठती है और बाहर जाने लगती है। वो जैसे ही अपने कैंप की चेन को खोलने वाली थी कि उसे बाहर कुछ खुदाई करने की आवाज आती है। वो थोड़ा चौकन्ना हो जाती है, लेकिन फिर सोचती है शायद ये कोई छोटा जानवर बाहर होगा, और चेन को खोलने लगती है। और जैसे ही उसने थोड़ा सा चेन खोला कि टेंट के करीब 2 से 3 फीट सामने उसे एक औरत दिखाई देती है। वो औरत बैठकर सिर्फ जमीन में खुदाई कर रही थी, वो भी अपने पंजों द्वारा। अचानक उस औरत को अपने सामने देखकर उस लड़की की सांस ही बंद हो जाती है। फिर वो डरते हुए जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को उठाती है। और जैसे ही वो लड़का उठता है, वो लड़की उसे बाहर देखने के लिए कहती है, और लड़का भी उस औरत को देखता है। वो तुरंत अपना टॉर्च लेकर उस औरत की तरफ करता ही है कि उस लड़की ने उसको पकड़ लिया और ऐसा ना करने के लिए कहा। वो लड़की एकदम डर गई थी और डर से कांप रही थी। लेकिन उस लड़के ने जैसे ही उस औरत पर लाइट मारा, उन सभी ने देखा कि उसका चेहरा तो एकदम सफेद था, उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था, और वो बिना इधर उधर देखे सिर्फ खुदाई किए जा रही थी। फिर लड़का अपने टेंट से ही चिल्लाते हुए कहता है कि कहीं दूर चली जाओ, और जैसे ही सोने वाले होते हैं कि उन्हें अपनी तरफ कदमों की आवाज आती हुई सुनाई देती है। ये वही औरत थी और उनकी तरफ आ रही थी। फिर वो लड़का तुरंत वहां से उठकर वापस से टेंट के बाहर जाता है, और वो उस औरत से बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? हम लोग यहाँ हैं, हमें डिस्टर्ब मत करो। और वो औरत बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है, और लड़का वापस से टेंट में आ जाता है। और करीब 10-15 मिनट के बाद वो जैसे ही अपने टेंट का चैन बंद करके सोने वाला होता है कि वापस से उसे कदमों की आवाज आती है। इस बार वो टेंट के पास रखे सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगती है। इस बार वो दोनों बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और उस औरत के ऊपर चिल्लाने लगते हैं, और वापस से वो औरत चली जाती है। इस बार वे दोनों टेंट के बाहर ही बैठकर काफी देर तक बात करते हैं, और सुबह के करीब 3:30 से 4 बज रहे होते हैं कि उन दोनों ने डिसाइड किया कि वापस सोने चलते हैं। अब वो औरत नहीं आएगी, लेकिन शायद वो औरत इन लोगों के टेंट में जाने का ही इंतजार कर रही थी, क्योंकि जैसे ही टेंट में जाते हैं, और इस बार ये दोनों काफी नींद में होते हैं, इसकी वजह से तुरंत ही सो जाते हैं। फिर जब सुबह इन लोगों का आंख खुलता है तो वे दोनों बाहर देखते हैं कि उनके टेंट का सारा सामान इधर उधर फेंका हुआ है, और वो जो गड्ढा था वो करीब 4 इंच का था, लेकिन अब लगभग 1 फीट का हो गया है। और फिर सुबह होते ही वो दोनों मुझे इस बारे में बताते हैं। मैंने कहा कि आप दोनों से पहले कभी भी किसी ने उस औरत को देखे जाने की बात नहीं कही, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो औरत आखिर करना क्या चाहती थी, क्योंकि इन लोगों का काफी कीमती सामान बाहर था और वो वैसे ही था। इसका मतलब वो चोरी के इरादे से नहीं थी। ये केस मेरे लिए आज भी एक मिस्ट्री ही है, और शायद हमेशा रहेगी। ये थी आज की पहली घटना।
आई होप कि आप सभी को पसंद आई होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दूसरी स्टोरी। ये दूसरी स्टोरी 2015 की है। बॉब, उनकी वाइफ और उन दोनों की छोटी बेटी कैंपिंग के लिए नॉर्थ अमेरिका के एक पार्क में जाते हैं और उनके साथ 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी होते हैं। और पार्क में पहुंचते ही बॉब अपने उस बड़े से टेंट को सेटअप करने लगते हैं जो कि पूरी फैमिली के लिए होता है। कि तभी उनकी बेटी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे उस दूसरे टेंट में सोने दे जो कि एक्स्ट्रा है और उसमें 2 लोग सो सकते हैं। कुछ देर सोचने के बाद बॉब और उनकी वाइफ ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने साथ गट्स को भी सुलाना पड़ेगा। गट्स उन्हीं 2 जर्मन शेफर्ड में से एक कुत्ता है। तो एक टेंट में बॉब की बेटी और गट्स सोते हैं और दूसरे टेंट में बॉब, उनकी वाइफ और लिया जो कि दूसरा जर्मन शेफर्ड है, वे तीनों सोते हैं। दोनों ही टेंट आपस में एक दूसरे से सटकर था। और फिर रात में बॉब की आंख अचानक से किसी बड़े से फुटस्टेप की आवाज सुनकर खुलती है और वे तुरंत ही अपने बाईं तरफ देखते हैं कि उनकी वाइफ और लिया सो रही है। और फिर वो कान लगाकर दूसरे टेंट में सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपनी बेटी की खर्राटे और गट की सोने की आवाज आती है। लेकिन अभी भी उनको अपने टेंट के बाहर उस फुटस्टेप की आवाज आती है। लेकिन दोनों कुत्ते सो रहे थे। तो बॉब को लगता है कि शायद ये कोई छोटा जानवर होगा, नहीं तो मेरे कुत्ते जरूर ही उसके ऊपर भौंकते हैं। और यही सोचकर वे सो जाते हैं। और फिर अगली सुबह सब कुछ अच्छा था, कोई भी इंट्रूडर का निशान नहीं था। अब बॉब को कंफर्म हो जाता है कि वो फुटस्टेप जरूर ही कोई छोटे मोटे जानवर का ही होगा। शायद रात के सन्नाटे की वजह से ही उनको वो फुटस्टेप की आवाज कोई भारी जानवर जैसी लग रही थी। और फिर वे सभी लोग अपने कुत्ते के साथ बाहर वॉक के लिए जाते हैं। वे लोग करीब अपने कैंप साइट से 100 फीट की दूरी पर ही गए थे कि उनका कुत्ता गट्स वापस से कैंप की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हुए भागने लगता है और बॉब भी अपने कुत्ते के पीछे भागने लगते हैं। फिर वो कुत्ता कैंप के पास ही आकर रुक जाता है और बॉब को लगता है कि कैंप तो सही सलामत है, क्योंकि उन्हें कैंप अपने सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। कैंप, उनका कूलर, सब कुछ सही था। फिर वो कुत्ता आखिर यहाँ भागते हुए क्यों आया, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही वो अपने कुत्ते को लेकर वापस जाने के लिए पीछे मुड़ते ही हैं कि उनका नजर अपने कैंप में पड़ता है। किसी ने उनके कैंप पर एक बहुत बड़ा सा खरोंच मारा था और बॉब थोड़ा रुक कर अपने आसपास के एरिया को देखने लगते हैं कि उन्हें नजर आता है कि उनके कैंप से थोड़ी ही दूरी पर काफी महंगी महंगी चीजें इधर से उधर फेंकी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी चीजें यहाँ छोड़कर कोई क्यों जाएगा। उन्हें यह समझने में देरी नहीं होती कि ये एरिया एक पूरा अबंडेंड है। वे तुरंत अपनी फैमिली को इकट्ठा करते हैं और वहां से कहीं दूर जाने के लिए कहते हैं। वे बोलते हैं कि कैंपिंग के बाद वो फॉरेस्ट रेंजर्स को इसके बारे में बताएंगे। और फिर उस जगह से करीब 200 फीट की दूरी पर उन्होंने अपना दूसरा टेंट लगाया। शाम हो गई थी और बॉब भी थोड़ा अलर्ट मोड में थे। उन्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा था। और तभी उनकी वाइफ बाथरूम यूज करने के लिए जाती है। वे करीब कैंप साइट से 70 से 80 फीट की दूरी पर थी। तभी अचानक से वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए बॉब की तरफ आ रही थी। बॉब उन्हें दौड़ते हुए देख सकते थे और तभी बॉब के पीछे से उनका कुत्ता गट्स भी बहुत तेजी से भागते हुए उनकी वाइफ की तरफ जा रहा था। बॉब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। तभी उनका कुत्ता उनकी वाइफ को क्रॉस करते हुए उस जंगल की तरफ जाके खड़ा हो गया और उनकी वाइफ उनके पास आई और बॉब ने पूछा कि क्या हुआ। उनकी वाइफ ने डरते डरते कहा कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि उस जंगल में से मुझे कोई देख रहा है और मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा। और तभी मैंने देखा कि मेरा कुत्ता मेरी तरफ भागते हुए आ रहा है, इसलिए मैंने भी भागना चालू कर दिया। फिर बॉब ने अपनी वाइफ को अपनी बेटी और लियो के साथ रहने के लिए कहा और वे खुद एक पिस्टल लेकर उस जंगल की तरफ आगे बढ़ने गए
और वे गट के पास पहुंचते हैं। गट किसी चीज को देखकर सिर्फ गुर्राए जा रहा था। लेकिन बॉब को वो चीज नजर नहीं आ रही थी। फिर बॉब और उनका कुत्ता वापस से टेंट में आ गए। बॉब और उनकी वाइफ अब घर जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि अंधेरा काफी हो गया था, इसकी वजह से वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात रुककर फिर कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। बॉब अब तक अपने साथ घटी सारी घटनाओं को याद करते हैं और वे डिसाइड करते हैं कि वे अपने टेंट के चारों तरफ ट्रिप वायर लगाएंगे और वे वायर को लगाने लगते हैं। ट्रिप वायर में मेटल भी होता है, तो जैसे ही किसी का पैर उस वायर पे लगेगा, उस मेटल से आवाज आने लगेगी। बॉब ये पूरा सेटअप कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका ध्यान जाता है कि यहाँ पर पहले से भी किसी ने ट्रिप वायर लगाया है और ट्रिप वायर पूरी तरीके से टूटा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर पहले भी कोई था जिसे ये पता था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है, और शायद इसके वजह से ही उन्होंने अपने कैंप के चारों तरफ वो वायर लगाया था। लेकिन वो वायर पूरी तरीके से टूटा हुआ था। ये देखकर बॉब काफी डर जाते हैं और उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि अब वो कैंप में नहीं रहेंगे, और उन्होंने अपनी बेटी और वाइफ को तुरंत ट्रक में सो जाने के लिए कहा और खुद रात भर पिस्टल लेकर जागते रहे। पूरी रात उनके साथ कुछ नहीं हुआ और फिर अगली सुबह ही वे अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आई होगी। ये तीसरी स्टोरी जो है वो भी एक माइक नाम के फायर फाइटर की है, जो अक्सर जंगलों में आग बुझाने का काम करते हैं। तो आगे की ये स्टोरी मैं माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताऊंगा। ये घटना 2004 की है। ओहायो के एक जंगल में आग लगी हुई थी और मुझे इसके लिए कॉल आता है। फिर हम सभी वहां पर पहुंचते हैं। आग हम लोगों के अनुमान से काफी तेजी से फैल रहा था। फिर हम सभी ने आपस में मिलकर कुछ स्ट्रेटजी बनाई और अपने साथी कर्मचारियों से कहा कि तुम लोग यहां से बुझाओ और मैं तब तक इस जंगल की दूसरी तरफ जाता हूं और आग को देख कर आता हूं कि क्या हम वहां से भी कुछ कर सकते हैं। और मैं जंगल के बीचों बीच एक पतले रास्ते से होते हुए आग की दूसरी तरफ जाने लगा। मैं काफी अंदर आ गया था। तभी मैंने देखा कि मेरे रास्ते से थोड़ी दूर पर एक काली बिल्ली खड़ी थी। वो मुझे घूरे जा रही थी। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। आज से पहले कभी किसी बिल्ली ने मुझे इस तरीके से नहीं घूरा। फिर मैंने सोचा कि इस रास्ते पर इंसान शायद दशकों से नहीं आया है और मुझे देखने की वजह से ये थोड़ा डर गई है। मैंने अपना एटीवी रोका हुआ था क्योंकि वो बिल्ली मेरे से थोड़ी ही दूरी पर थी। वो अभी भी मुझे घूरे जा रही थी। वो थोड़ा आगे बढ़ी और वापस से पीछे मुड़कर मुझे अजीब ही नजर से देखा, जैसे वो मुझ पर हमला करना चाहती है। पता नहीं क्यों उस बिल्ली की आंखें मुझे कुछ अलग ही लग रही थी। मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था। फिर वो बिल्ली मुझे देखकर चिल्लाने लगी। मेरा मतलब वो किसी सामान्य बिल्ली की तरह नहीं चिल्ला रही थी, वो एक औरत की तरह से चिल्ला रही थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा। फिर वो मेरे सामने वाले पेड़ पर ही चढ़ गई और उसकी एक शाखा पर जाकर वापस से चिल्लाने लगी। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए और मैं वापस से आगे बढ़ गया। आगे बढ़ते टाइम मैंने देखा कि एक छोटा सा झोपड़ी जैसा वहां पर बना हुआ है। मैं देखकर वहीं पर अपना एटीवी रोक दिया और मैं उस झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ने लगा कि ये तो पक्का इलीगल है, और अगर लीगल भी है तो मुझे उसको वार्निंग देना होगा कि आग यहाँ पे फैलते हुए आ जाएगी, मुझे उसको खाली कराना होगा। यही सब सोचकर मैं उस झोपड़ी के अंदर गया, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था यहाँ पे दशकों से कोई नहीं आया। वहां पर चांदी के कुछ गहने थे। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि यहाँ पर गहने कौन छोड़ दिया है। दरवाजे पर कुंडी भी नहीं था। फिर जब मैं पीछे पलटा तो मेरी सांसें ही अचानक से रुक गई। मैंने देखा एक नेटिव अमेरिकन जो कि काफी बूढ़ी लग रही थी,
वो मुझे घूर रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर हूँगा, और मैंने उस औरत को कहा कि यहाँ से आप दूर चले जाइए, यहाँ पर आग लगने वाली है। उस औरत ने कुछ जवाब नहीं दिया और मैं वापस से अपनी गाड़ी से बढ़कर थोड़ा आगे गया। उस झोपड़ी से थोड़ी ही दूर पर उस आग का दूसरा ओर था। वहां पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड की और वापस आते टाइम मैंने देखा कि वही औरत अब उस पेड़ के पास खड़ी है। मुझे थोड़ा हैरानी हुआ। वो औरत बस मुझे घूरे जा रही थी और कुछ बड़बड़ा रही थी। फिर वो उसी पेड़ पर चढ़ती है जिस पर वो बिल्ली चढ़ी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि वो इतनी बूढ़ी थी और बिना किसी दिक्कत के वो पेड़ पर चढ़ गई और उसी डाली पर अपने हाथों से बिल्कुल किसी जानवर जैसे बैठ गई और वो चिल्लाए जा रही थी। ये चिल्लाने की आवाज करीब करीब उस बिल्ली ही जैसी थी। मैं काफी डरा हुआ था क्योंकि ये चीज नॉर्मल नहीं थी। मैं वापस से अपने साथियों के पास आया और उन्हें इस बारे में बताया। मैं डर के नाते हाँफ रहा था, लेकिन उन सबका ध्यान ज्यादा करके उस आग को बुझाने में था और किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब हम लोगों ने अपना काम खत्म किया और हम सभी वापस से उस जगह पे गए तो वहां कुछ नहीं था। मैं हैरान था कि ये सब क्या हो गया। क्या वो झोपड़ी आग में ही जल गई? लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा था। फिर हम सभी ये बात भूल जाते हैं और कुछ दिनों बाद मैं एक पार्टी में जाता हूँ और वहां के लोकल से पूछता हूँ कि क्या उस जंगल में कोई रहता है क्या। और वहां के एक लोकल ने हंसते हुए कहा कि उस जंगल में कोई क्यों जाएगा, वहां पर इंसानों के लिए कुछ नहीं है। वो जंगल तो सिर्फ बच्चों को डराने के लिए है। मेरे माँ बाप मुझे बचपन से ही वहां पर एक झोपड़ी और एक चुड़ैल के होने की कहानी सुनाते आ रहे हैं। वो ये कहकर काफी हंस रहा था, लेकिन मैं तो उस चुड़ैल को शायद देखकर आ गया। तो ये थी आज की तीसरी स्टोरी। आशा करता हूं कि आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।